अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जिसको आप माने उसका साथ हमेशा करें। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, चित देखो तित तोय, काकर पातर ठीक री, भय आठ सी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार रूप के जो पुजारी हैं, साकार रूप को जो मानते हैं, उनको एक इष्ट निश्चित करना अपना बहुत जरूरी है।
एक इष्ट निश्चित कीजिए, और वो जिसे आपकी आत्मा कबूल करे, किसी का कहने से नहीं, जिसको अपनी आत्मा कबूल करे उसी से सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा का मकसद है कंसंट्रेशन प्राप्त करना। वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अगर अपने इष्ट को बार बार याद करेंगे, उसका भी अभ्यास करेंगे, तो ऐसी आदत हो जाएगी कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हमेशा आपका इष्ट आपके साथ रहेगा, उनका हमेशा आपका ध्यान बना रहेगा। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद में आपका मन लगा रहेगा, और आपको अपने इष्ट के दर्शन हमेशा होते रहेंगे। ये जो ध्यान का रास्ता है, ये अपने इष्ट का दर्शन इमीडिएटली पाने का रास्ता है। जैसे ही आप ध्यान करेंगे, वैसे ही आपका इष्ट आपके सामने होगा। उनके दर्शन कीजिए, और उनके दर्शन करके, है ना, कृतार्थ होइए। पूजा का मकसद पूरा नहीं होता। पूजा करने के लिए कोई स्थान बनाया होगा, कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी बिछी हो चादर, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते किसी बात से, तो उसके चक्कर में पूजा को मत छोड़िए। जरूरी है साफ सुथरा चादर बिछाएं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे। उसके बाद अपने इष्ट को सामने देखें कि हमारा इस शरीर हमारे सामने विद्यमान है, हमारे सामने मौजूद है। अब ख्याल में नहीं है, आपकी फोटो में नहीं है, आपकी मूर्त में नहीं है, सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। बड़े प्यार से अपने इष्ट को बनाएं, ऐसा विचार कीजिए। फिर कोई भक्ति भाव से भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर आपके ईश्वर में लगेगा, आपके इष्ट की याद में लगेगा, इसके बाद जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर अपने इष्ट की मूर्त को बनाए, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे एक पेंटर बनाता है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं। भाई थॉट, ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं। और जब सामने बन जाए, स्पष्ट रूप से उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाए कि सिर्फ वो रहे, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। ऐसे इस तरीके से हमको अपने इष्ट को याद करना है। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए, क्या सोच रहे हैं, जब मन हट जाए, फिर दोबारा उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं। फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जिसको मानते हैं, अगर उसके साक्षात दर्शन करें तो कितना आनंद आएगा। ये अनुभव का विषय है, वाणी का विषय है ही नहीं। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे, उसका विशेष लाभ होगा।
चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन बनेगा, ध्यान बनेगा और सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही वैसे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। नींद कब आती है? नींद जब आती है जब आपका मन विचारों से खाली होता है। जब तक मन के अंदर विचार चल रहे होते हैं नींद नहीं आती। जैसे ही पूजा में आप बैठेंगे और अपने इष्ट का ध्यान रहेगा, ऐसी सुषुप्ति की अवस्था आएगी और उसके बाद इतनी एनर्जी आपको मिलेगी तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हैं, न माने। जो नहीं मानते वो ना माने, वो किसी नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो चीज आपकी आत्मा को सुंदर लगती है उसको पकड़े। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे चुनिए। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए, सुखासन से पलौथी लगाकर बड़े प्यार से बैठिए और उसके बाद आनंदमय अवस्था बनाए। अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि ये प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए। विश्राम के मतलब असली ध्यान है। और ये ख्याल करे, आनंदमय अवस्था बनाए कि जब आपका दिल धड़कता है उस हार्ट बीट से जो दिल की धुक धुक होती है उसमें से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। जिह्वा से नहीं, ख्याल से। भाई थॉट शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम, बड़े प्यार से ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता, ना विचार। इसके अलावा ना कोई ख्याल रहेगा ना विचार। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाएंगे कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब। विचार शून्य अवस्था बनती है और जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया कि अगर ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे हमें अपना आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये है तरीका पूजा करने का। जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए इस प्रकार आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, 24 में से 1 घंटा परमात्मा की याद, 23 घंटे दुनिया का काम, दुनिया की याद। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का, अपने अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे। जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से करें। ये आपका अपना ध्यान करने का कोई तरीका है, उस तरीके से ध्यान किया जा सकता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम
गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। करो ऐसी कृपा गुरुवर, करो ऐसी कृपा गुरुवर, तुम्हारी भक्ति मिल जाए। करो ऐसी कृपा गुरुवर, तुम्हारी भक्ति मिल जाए। ये मुरझाई हुई कलियां हमारी फिर से खिल जाए। करो ऐसी कृपा गुरुवर, तुम्हारी भक्ति मिल जाए। ये मुरझाई हुई कलियां हमारी फिर से खिल जाए। करो ऐसी कृपा गुरुवर, ना जाने कितने जन्मों से, ना जाने कितने जन्मों से भटकते फिर रहे गुरुवर। ना जाने कितने जन्मों से भटकते फिर रहे गुरुवर, भटकते फिर रहे गुरुवर। कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए, जन्म ये भी निकल जाए। करो ऐसी कृपा गुरुवर, तुम्हारी भक्ति मिल जाए। ये मुरझाई हुई कलियां हमारी फिर से खिल जाए। ना देना भक्ति का वरदान, ना महका ना मेरी बगिया, ना देना भक्ति का
बगिया, ना महका ना मेरी बगिया, ये आंखें बंद हो मेरी, ये आंखें बंद हो मेरी, तो उससे पहले मिल जाना, करो ऐसी कृपा गुरुवर, तुम्हारी भक्ति मिल जाए, ये मुरझाई हुई कलियां हमारी फिर से खिले जाए, ना जाने कितने जन्मों से भटकते फिर रहे गुरुवर, ना जाने कितने जन्मों से भटकते फिर रहे गुरुवर, भटकते फिर रहे गुरुवर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, जन्म ये भी निकल जाए, करो ऐसी कृपा गुरुवर, तुम्हारी भक्ति मिल जाए, तुम्हारी भक्ति मिल जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।